इसका पैर सो गया। यस्तो सुती सुती को पनि आएको त उताबाट हिँडेर बाथरुममा बसेथे। अच्छा यस्तो यस्तो ठकठक गर्नुपर्छ कि यस्तो। याद है ना क्या क्या चीज बोला है? याद है और याद दिलाती रहोगी, मुझे पता है आप, तो कोई टेंशन नहीं मुझे। हाँ वही तो। अच्छा पहले तेरा फिर उसको दिया ये लावा रखेंगे। फ्लैश ऑन कर ले, दिखने से हो गया दिख रहा है। लाइट डाल सके। और इतने जल्दी पहुंच गए हम, अभी 1 घंटा है। बोर तो नहीं हो रही? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। लाइट जला था अंदर तो देखिए यहाँ पर फ्लैश ऑन कर दी इसने। अच्छा फाइनली गाइस मेरी मम्मी जा रही है फाइनली। फाइनली मजाक कर रहा है, ऐसा खुशी नहीं हो रही है, जस्ट वही है कि मम्मी का भी ऐसा थोड़ा घूमने का मन किया तो मैंने बोला कोई नहीं जाओ बिंदास। घूमने नहीं काम भी है मेरा, काम के लिए भी जा रही हूँ। हाँ, ओके जा तो रही हूँ पर वही मेरा आधा मन इधर ही है। आधा मन पक्का, मेरे को पता है ना कि मम्मी का फोन इधर ही आएगा मेरे को, भले वहाँ पर होने के बाद भी हाँ। ऐसा लगेगा मम्मी इधर ही है। अब तुम तो फोन नहीं करोगे पर फोन उठा लेना। उठा ले, पूरी दुनिया को बता दो है। चलो हम पहुँच गए बोरीवली, बस अभी इंतजार है अंशुल की मम्मी का। इसी में आएगी कि क्या है? हाँ इसी में आएगी। पता नहीं अंडे कोई बहुत अच्छा है तो कोई 8 पे बोल रहा है। अरे फिर हम किधर किधर भागेंगे? नहीं वही पूछा। हाँ इतनी जल्दी आ गए ना, हम सच में पागल हो गए बैठे बैठे। महीने के हिसाब से भर के गए हैं सामान देख। अरे मेरा बैग ही भारी है खाती है। चलो बाय चल बाय मम्मी, एंजॉय। चलो बाय 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 चल। खाओगे तुम लोग कचौरी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, मतलब ये फुल इंजॉय कर रही थी पूरा। ये लोग फैमिली ट्रिप कर रहे थे, तो ये मतलब ये सारे जो थी लड़कियां ये इस डिब्बे में बैठी थी और सारे मतलब आगे आगे उसमें थे। तो यहाँ पर मतलब ये लोग कभी डांस कर रहे थे कि कभी अंताक्षरी खेल रहे थे, तो हमें भी मतलब फुल इंजॉय अच्छा लग रहा था। तो इन्होंने पहले तो मेरे को पहचाना नहीं, जैसे बाद में इन्होंने पहचाना कि मैं आकाश की मम्मी हूँ, क्योंकि ना मैंने बताया ना अंशुल की मम्मी ने बताया। और उसके बाद तो ये ऐसे हैरान हो गई कि आप क्यों ट्रेन में चल रहे हो, आपको तो प्लेन में चलना चाहिए था। तो उनको मैंने ये बताया कि ऐसा थोड़ा है, मतलब मेरा बेटा ऐसा उसमें है तो मैं ट्रेन में नहीं चल सकती, बस में नहीं चल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे सिचुएशन होता है उसी अनुसार से मैं ट्रैवल करती हूँ। तो ऐसी बातें मुझे बातें भी याद आई कि कोई लोग बोलते हैं, ताना भी मारते हैं कि सेलिब्रिटी की माँ है तो आप
ट्रेन में क्यों चलेगी, बस में क्यों चलेगी, ऑटो में क्यों चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे में कुछ बदलाव आया नहीं है। और कहते हैं ना, लोगों का तो सोच बदल नहीं सकते, जो बोलने वाले ताने मारने वाले मारते हैं, पर मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर मेरे में सेलिब्रिटी की माँ का घमंड आया होता तो शायद कभी भी ऑटो में नहीं चलती, ना एक्टिवा चला के चलती, शायद मैं ओला करके चलती और मतलब टैक्सी करके चलती और प्लेन में चलती। कभी ट्रेन में भी नहीं चलती, ना ऑटो रिक्शा में चलती, ना मैं मतलब ऐसे एक्टिवा वगैरह चला के चलती। मैं जैसी पहले थी वैसी मैं अभी भी हूँ। पर कहते हैं ना कि किसी को जो बोलता है उसका मुंह बंद नहीं कर सकते। तो जो बोलता है, जिनकी सोच है, उनका मैं कुछ कर नहीं सकती। पर मैं जैसी पहले थी वैसी मैं अभी भी हूँ। तो अभी भी आप देख सकते हैं, मैं ई रिक्शा में आ रही हूँ घर के लिए। अगर मुझे ऐसा होता, घमंड होता कि हाँ मेरा बेटा सेलिब्रिटी है, तो शायद मैं ओला करके आती। तो वही है। तो चलिए अभी घर की तरफ भी हम पहुँचने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है। और मतलब पहले हमारे आने से पहले यहाँ पर मतलब ऐसे बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा गर्मी है। तो जैसे हम पहुँचने वाले थे तो एक दिन पहले यहाँ पे बारिश होने के कारण इतना अच्छा मौसम हुआ है। तो ये हमारे घर का पुल है जो घर के पास में है, और इसमें पूरा जाली वगैरह भी लग गया है। तो मतलब अच्छा लग रहा है ये जाली देख के कि एक सेफ्टी जैसा हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ की रोडें इतनी ख़राब हो रखी है क्योंकि यहाँ पर सिविल लाइन क्या क्या बिछ रहा है, तो इस वजह से ये पूरी रोड खोदी हुई है। तो जब मैं 6 महीने पहले भी आई थी तब भी खोदा हुआ था, तो अभी तक भी मतलब ये ऐसी है। बरसात शुरू हो गया अब तो और ही क्या काम होगा। और वही है, सरकारी काम कभी जल्दी भी हो जाता, कभी टाइम भी लग जाता है। पर वही है, जब जैसे वोटिंग आती है तो फिर फटाफट से काम, जितना भी पेंडिंग काम है वो जल्दी से हो जाता है। और वैसा अगर वोटिंग नहीं होगा तो वो फिर कभी सालों भी लग जाता है, कभी कितना भी लग जाता है। अब देखते हैं कब तक बनेगा। अभी तो मुझे लग नहीं रहा, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ रोड, ये अभी बनेगा इस साल। तो देखिए फाइनली मैं पहुंच गई घर, और घर का सामने देखिए आप कितनी हरियाली हरियाली है। मतलब इतना दिल को सुकून मिलता है सच में अपने घर में आके। तो मैं घर पहुंच गई थी, और जैसे कि एक चाबी मेरे पास था और एक चाबी जो हमारे रेंट पे रहते हैं उनको दिया था। तो वो अभी छुट्टी मनाने के लिए घर गए थे, तो वो चाबी मैंने बोला था कि दीदी को दे देना। और उस चाबी में गेट की चाबी थी और मेरी चाबी में गेट की चाबी नहीं थी। तो मैं दीदी को सोची थी कि सरप्राइज़ दूंगी, बगैर फ़ोन करके आई, और दीदी भी मायके जा चुकी थी। तो मैंने दाई को बोला आप थोड़ा अंदर जाओ, देखो क्या पता फ्रिज के ऊपर गेट की चाबी होगी, पर नहीं थी चाबी। तो इस वजह से फिर दाई ने बेचारा इतना मेहनत किया, बाउंड्री टप के गए, अंदर देखा और चाबी नहीं मिली। और उसके बाद दाई ने फिर आरी के साथ वो ताला को काट दिया, और उसके बाद मैं गई घर के अंदर, क्योंकि कुछ और उपाय नहीं था कि क्या करना है। तो शाम तक का वेट था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप ताला को काट दो। तो मैं पहुंच गई हूँ घर, और अभी घर की हालत देख सकते हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी। ये किस लिए है, क्योंकि जो हमारे रेंट पे हैं वो भी जा रखे हैं अभी अपने गांव छुट्टी मनाने के लिए, तभी करके यहाँ पर पूरा मिट्टी मिट्टी। अब मेरी अच्छे से कसरत होने वाली है सफाई करते हुए। तो बस चाबी में चाबी, गेट की चाबी नहीं मिली, तो गेट की ताला को हमने आरी से दाई ने काटा, और अंदर की तो चाबी थी मेरी। तो अब चलिए अब चलते हैं अंदर। तो देखिए कितना धूल धूल है। तो अभी बस मैंने ताला भी खोल दिया है, अब जा रहे हैं अंदर। और देखिए नीचे भी इतना मतलब वाइट जो टाइल है वो भी वाइट ही नहीं नज़र आ रहा, ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर पूरी जगह मिट्टी मिट्टी, इतना मिट्टी जमा है कि मतलब मैं सोच रही कि मिट्टी आए तो आए कहाँ से, क्योंकि खिड़की वगैरह सारा बंद है। तो चलिए अभी आज का वीडियो में यहीं पे एंडिंग करती हूँ, तो फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।